हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो होंगे वो यूनिट एंड डायमेंशंस होंगे। तो हमने सारे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से चूज़ किए हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीट 2006 में आया था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at time t is given by this is the velocity where a b c are the constant. You need to find out the dimensions of a b and c. अब आप लोग जानते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इफ t प्लस c यहाँ पे लिखा हुआ है, तो होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है क्या बोलता है कि जो t का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही c का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, यानी t का और c का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। और हम जानते हैं जो t का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कैपिटल टी के फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैपिटल टी ही रहेगा, यानी कि कैपिटल टी आंसर आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर तो यहीं पर आ चुका है, कैपिटल टी, तो यही आंसर बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम बाकी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो अगेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो v का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही at का होगा, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ at. सो व्हाट आई कैन से दैट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल्स टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v बाई t। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज़ lt पावर -1, तो lt पावर -1 डिवाइडेड बाई t। तो फिर आपके पास में यहाँ पर a का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ रहा है, यानी हमारा lt पावर -2, ये a का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया और यहाँ पर भी आंसर में भी बिल्कुल मैच कर रहा है। अब बचा b का डायमेंशन फॉर्मूला, तो अगेन वही बात बोलेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन फॉर्मूला v का होना चाहिए वही डायमेंशन फॉर्मूला b अपॉन t प्लस c का होना चाहिए। तो यानी कि हम क्या बोलने वाले हैं, v का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल्स होगा आपके b अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशन फॉर्मूला के। अगेन यहाँ पर अगर आप फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे जो टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही सी का होगा, तो फिर हम तो डायमेंशन लिख रहे हैं तो हमें सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू दी वी इंटू टी। डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt पावर -1 और t का डायमेंशन फॉर्मूला t, यानी आपके पास में निकल के आ गया l, यानी a का डायमेंशन फॉर्मूला lt पावर -2, b का डायमेंशन फॉर्मूला l और c का डायमेंशन फॉर्मूला t के इक्वल हुआ। सो योर आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए गाइस, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2006। इस क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। अब हमें तो क्योंकि डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो जो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा वही डायमेंशन फार्मूला m इंटू बी का होगा। मैंने तो सिंपल मैग्नीट्यूड लिख लिया। हम ये भी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज़ इक्वल्स टू QVB। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज़ F अपॉन QV। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया F अपॉन QV। और मैं भी ये भी जानता हूँ कि जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F। हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला से मतलब है तो सिंपल R इंटू एफ लिख देंगे, इज इक्वल टू M और B का F अपॉन QV। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर F से F कैंसिल आउट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू दी R इंटू Q इंटू V। और हम ये भी जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T होता है, यानी कि हम सिंपल यहाँ पे इसको लिख सकते हैं R Q का फॉर्मूला I इंटू T इंटू V। तो हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा, अब बेटा तो ये बन रहा है L, I का एम्पियर, T का टाइम और LT पावर -1। तो हम क्या देख रहे हैं, t पावर -1 से t पावर -1 कैंसिल आउट हो गया, यानी हम बोल सकते हैं फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू दी L2A। तो अब L2A कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। सो दिस वुड बी योर आंसर। चलिए गाइस, अब अगले डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन AIPMT 2007 में आया था। आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू बन गया आपके पास में I इंटू R। यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास में आ रहा है W अपॉन Q इंटू I, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो मैं फाइनली इसको लिख सकता हूँ W अपॉन Q I इंटू T इंटू I।
अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ml t पावर -2 होता है, डिस्प्लेसमेंट का L होता है डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू टाइम इंटू एम्पियर। सो फाइनली हमारे पास में रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ रहा है, द डायमेंशन फॉर्मूला इज L पावर 2 T पावर -3 एंड A पावर -2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है, L पावर 2 T पावर -3 A पावर -2। सो आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है गाइस, ये क्वेश्चन आया था AAPMT 2008 में। इस क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी। अगर आप पहले के बारे में बात करें एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो आप जानते हैं एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप जानते हैं एनर्जी, अब एनर्जी आप किसे भी ले सकते हो, आप चाहो तो mg से ले लो, चाहे हाफ mv² से ले लो, या फिर आपका फेवरेट फॉर्मूला mc² ले लो। तो mc² अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L पावर 3। तो अब मास का तो m बन गया, वेलोसिटी का LT पावर -1 यानी LT पावर -2 डिवाइड बाय L पावर। तो आपके पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL पावर -1 T पावर -2। ये तो आपका एनर्जी डेंसिटी। अब सेकंड बोला हुआ है इन्होंने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू C/V होता है। अगर ये C/V हो रहा है, इसका मतलब C और V दोनों के डायमेंशन सेम है, तो ये बन जाएगा डायमेंशन लेस, क्योंकि C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड तो डायमेंशन फॉर्मूला कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सी ऑप्शन में आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर। अगेन दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास में डायमेंशन लेस। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बी और सी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहे हैं। चलो अब डी के पास जाते हैं। जब डी के पास जाएंगे तो यंग मॉडुलस, हम जानते हैं यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप बात करें तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला LT पावर -2 डिवाइड बाय एरिया, तो L पावर 2 चेंज इन लेंथ यानी L और लेंथ यानी L, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास में ML पावर -1 एंड T पावर माइनस, ये वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग E के पास। E लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QVB। यहाँ से अगर आप B का वैल्यू निकालेंगे गाइज तो B का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में F अपॉन QV। अब फोर्स का होता है MLT पावर -2 Q हो जाएगा AT, क्योंकि I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू AT। तो ये बन गया आपके पास में A, ये बन गया A इंटू T इंटू वेलोसिटी होता है LT पावर -1। L से L कैंसिल आउट हो गया तो बचा आपके पास में M देन A पावर -1 T पावर -3। तो अब किस किस के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुए? तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुए आपके पास में A का और D का। अब A एंड D आर गिवन इन द ऑप्शन, और किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुआ? B एंड C का। बट B और C तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अगर दिया होता तो ये भी आंसर बन जाता। ठीक है, तो यहाँ B और C के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है और A और D के सेम है, तो क्योंकि A एंड D ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही आपका आंसर बन जाएगा गाइस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2009 में आया था। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज M पावर A, L पावर B, T पावर C, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है फोर्स, तो हम जानते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? MLT पावर -2। तो यहाँ पर तो A का वैल्यू होना चाहिए 1 और L का वैल्यू होना चाहिए 1, B का वैल्यू 1, तो A 1 होना चाहिए, B का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे M पावर 1, L पावर 1 और C तो सही लिखा हुआ है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है, इसलिए गलत। प्रेशर हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हो गया MLT पावर -2, एरिया हो गया आपका L पावर 2, तो ये बन जाएगा ML पावर -1 T पावर -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M पावर 1, L पावर -1 T पावर -2, तो M पावर 1, B पावर -1 एंड C पावर -2, यानी B ऑप्शन ही आपका आंसर बन गया, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ दिस। हम जानते हैं ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी
होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T⁻², और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L⁻3। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा mL⁻⁻1T⁻²। तो mL⁻⁻1T⁻²। आंसर आ गया आपका थर्ड। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको एप्सिलॉन नॉट और E दोनों का डायमेंशन पुट करके करते हैं तब भी सेम आता है, लेकिन आसान करना ये है कि ये एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr, और हम ये भी जानते हैं कि F = होता है QVB। तो B = लिखा जा सकता है F/QV। तो यहाँ पर हम देखें तो μ0 का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास में B × 2πr डिवाइडेड बाय I। अब यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व करें तो B का वैल्यू है F/QV इंटू बन गया ये 2πr डिवाइडेड बाई I। अब F का वैल्यू होता है mL⁻⁻2। 2π का कोई वैल्यू नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। R का होता है L डिवाइडेड बाय Q I इंटू T यानी एम्पियर इंटू टाइम, वेलोसिटी L⁻⁻1। फिर बचा करंट का होता है एम्पियर। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो L से आपके पास में L चला गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ μ0 जो आपके पास निकल के आया दैट इज इक्वल्स टू m, देन आपके पास में L, देन T⁻⁻, ये T से T भी कैंसिल आउट हो गया, तो T⁻⁻2 और A⁻⁻2। अब देखते हैं कौन सा बन रहा है, mL T⁻⁻2 A⁻⁻2। सो योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेटा आपको, ये आया था क्वेश्चन AAPMT 2011 में, आपको निकालना है √of μ0 और ε0 का डायमेंशन फॉर्मूला। हम जानते हैं ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल, ठीक है, और हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है L⁻⁻1। तो L⁻⁻1 यानी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका आया था एम्स 2011 में, इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो हम जानते हैं F = होता है QVB। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बन गया हमारे पास में F/QV। अब हम जानते हैं F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL⁻⁻2। यहाँ पर कूलैम्ब की टर्म में ही आंसर देना है, इसलिए हम लोग इसको सीधा कूलैम्ब लिख दिए। इनटू वेलोसिटी होता है L⁻⁻1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास में बन गया क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B = m, देन आपके पास में आ रहा है T⁻⁻1 एंड C⁻⁻1। तो m L0 T⁻⁻1 C⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया है आपका एम्स 2012 में, इसमें पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ΔQ बोल रखा है इन्होंने हीट सप्लाई। तो बेसिकली जो हीट होती है बेटा वो एनर्जी ही होती है, और हम जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, E = कैसे भी निकाल लो, ½mv² mgh mc², ½cv², वॉट एवर द वे, कैसे भी निकालो। तो आप यहाँ पर निकालेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मान लेते हैं mc² निकाल रहे हैं, तो mL2T⁻⁻2। तो mL2T⁻⁻2 आंसर 1 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे, इस क्वेश्चन में बोला है, ये एम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन में बोला है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r के इक्वल। तो m वेलोसिटी का L⁻⁻1 और r का L। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया mL2T⁻⁻1 पहले ऑप्शन में ही दिया। ये वाला जो क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014। यहाँ दिया हुआ है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, दे आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास निकालना है। तो अगर आपको मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, यानी बाकी सब चीज़ों को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन से कर लो इसको। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे पहला वाला ऑप्शन है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL⁻⁻2, वेलोसिटी का L⁻⁻1, और यहाँ पे लिखा हुआ है T यानी टाइम ही था, तो T⁻⁻1। अब सब कट जाना चाहिए, केवल मास बचना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर L और ये L, ये कैंसिल आउट नहीं हुए। अगर ये कैंसिल आउट नहीं हुए, इसका मतलब यहाँ पर बाकी और टाइम भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं बन सकता। अब आप चले जाओ सीधे, कहाँ कैंसिल होंगे, यहाँ पे बीच में सोच भी लिया करो। तो देखो, अगर इसका उल्टा होता, यहाँ -1 होता तो ये +1 बन जाता,
अगर ये होता एफ वी पावर -1 तो -1 + 1 बन जाता, तो ये वाला एल इस वाले एल से कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो ये एल कैंसिल आउट हो जाता, ये टी पावर 1 से कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन फिर भी टी पावर 2 बच जाता। इसका मतलब ये वाला भी नहीं होना। तो अब एक काम करते हैं, यहीं से आप देख, इसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है। मैं अब चलो थर्ड ऑप्शन के पास चला जाता हूँ, सीधा फोर्थ ऑप्शन पे चला जाता हूँ। देखिए फोर्थ ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे क्या होता है। तो यहाँ से देखो, मैंने क्या बोला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt पावर -2, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt पावर -1, तो lt पावर -1 होल पावर -1 करेंगे तो l पावर -1 और ये +1 बन जाए, और इंटू t है। तो आप क्या देख रहे हो कि l से l कैंसिल आउट हो गया, t पावर 1, t पावर 2 और t पावर -2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास में, मास। तो आपके पास में ये फोर्थ आंसर हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ तक ये था बेटा कि आपका सारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें मास बचाना है, बाकी सब कैंसिल आउट कर दें। तो जब मैंने पहला ही सॉल्व किया था, जब मैं पहले ही ऑप्शन को सॉल्व कर रहा था, तो मैंने लिखा mlt पावर -2, फिर मैंने दूसरा लिखा lt पावर -1, फिर मैंने तीसरा लिखा t पावर -1। तो यहाँ पर मैंने देखा कैंसिल आउट नहीं हो रहा। मेरे माइंड में आया कि इसको कैंसिल करने के लिए क्या करूँ, तो मैंने क्या पाया कि अगर यहाँ -1 होता तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता, अगर ये -1 होता तो ऑब्वियस बात है इसको +1 होता, यानी मुझे ये समझ में आ गया था f और v पावर -1 तो हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अगला अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो फिर ये -1 नहीं होकर इसको +1 हो जाना, तो अगर ये +1 हो जाएगा तो ये t, ये वाला t और ये t पावर -2 मिलकर 0 बन जाए। तो आप इस तरीके से सोचेंगे। आप क्या बात क्लियर है? चलिए गाइस, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था AAPMT 2015 में। इस क्वेश्चन पूछा है कि द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज दिस: ईटा पावर x, रो पावर y, r पावर z, जहाँ पर ईटा जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और आर है रेडियस। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक लाइन में आंसर आ जाए। छोटा थोड़ा कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वांटिटीज़ ऐसी दे दी कि आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt पावर -1, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं ईटा। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 6 पाई r इंटू वी। तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन 6 पाई r इंटू वी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r का डायमेंशन फॉर्मूला l, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt पावर -1। तो l से l कैंसिल आउट हो गया, तो आप पास में ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा ml पावर -1 t पावर -, ये ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बचा आपके पास में कौन, r और डेंसिटी रो। तो रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप पास में आ जाएगा ml पावर -, और r तो आप पता ही है कि r का डायमेंशन फॉर्मूला तो l के इक्वल हो। अब बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन करने बैठो तो थोड़ा सा यहाँ आंसर्स पे नजर रखो, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखो आपको लाना क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि आपको दिया क्या है यहाँ पे कि वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द ईटा पावर x, रो पावर y एंड r पावर z। तो आप सारा ध्यान रखो आंसर पे। तो आपको लाना क्या है, lt पावर -, तो यू नीड lt पावर -1, ठीक है। दिया क्या है, ईटा। ईटा देखो बेटा, ईटा यानी ml -1 t पावर -। मान लेता हूँ कि यहाँ पर m का वैल्यू 1, भाई दो ही ऑप्शन है कि आपका x का वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर -1 है। सब 1 दे रखे हैं तो थोड़ा जीवन में खुशियां हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं m पावर 1 है। तो अगर आप देखें तो जो हमें लाना है, जो थिंग हम चाहते हैं उसमें तो m है ही नहीं, तो m को हटाना पड़ेगा। तो अब m है किस में, तो m है अगला डेंसिटी में। तो डेंसिटी में तो प्लस m है, तो डेंसिटी है ml पावर -3। तो अगर मैं x की वैल्यू को +1 ले लूंगा और y की वैल्यू को भी मैं +1 ले लूंगा, तो मेरे पास में प्रॉब्लम हो जाएगी कि m कभी कटेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, एक चांस लेके देखते हैं कि y की वैल्यू को -1 ले लेते हैं। अगर इसको -1 ले लिया तो -1 और -3 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि m पावर -1 से m पावर -1 कट, हमें लाना क्या है, lt पावर -1, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास में कि हमें यहाँ पर c यानी z, इसका वैल्यू -1 लेना पड़ेगा। तो l पावर -1 ले लिया। तो जैसे ही -1 लिया बेटा, तो आपने क्या देखा कि ये -l पावर -1, l पावर -1, ये बन गए l पावर -2 और l पावर +3। तो हमारे पास में बन जाएगा सिंपल lt पावर -1। तो लकीली हमने जहाँ से शुरू किया वहीं से फटाफट आंसर निकल, ठीक है। सो योर आंसर वुड बी द सेकंड, एंड दिस इज द इजीएस्ट वन मेथड। अगर आप दूसरे मेथड से जाएंगे ना तो उसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाए। तो बेटर ये होता है कि
कि आप हमेशा जो दिया हुआ है भाई क्या आपको लाना क्या है, व्हाट यू वांट आप ये सोच, ठीक है, और किससे लाना है आप उनको देखते जाओ और ध्यान रखो आप ऑप्शंस के ऊपर, तो करना आपके लिए आसान हो, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A होता है, ठीक है, जहां पे E जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q इंटू एरिया, ठीक है, तो इंटू एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT पावर -2। Q होता है बेटा आप पास में करंट I इंटू T यानी एम्पियर इंटू टाइम, और ये एरिया, दिस इज एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L स्क्वायर। तो आपके पास में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ML पावर 3 T पावर -3 और A पावर -1। तो ML पावर 3 T पावर -3, ठीक है, ML पावर 3 यहाँ, ML पावर 3 T पावर -3 यहाँ आ रहा है और A पावर -1। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द डायमेंशन ऑफ द इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इंडक्टेंस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो APMT 2015 में आया हुआ है, इसमें बोला है द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है तो हम जानते हैं कि phi इज इक्वल टू होता है L इंटू I। phi क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया B डॉट। तो यहाँ से अगर आप L का वैल्यू निकालेंगे तो L का वैल्यू आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाई I के इक्वल। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QVB। तो यहाँ से Q का वैल्यू B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो B का वैल्यू यहाँ पर पुट करते ही हमारे पास में इसका वैल्यू निकल के आ रहा है B इज इक्वल टू F अपॉन QV। B इज इक्वल टू F अपॉन QV इंटू एरिया इंटू अपॉन I। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला MLT पावर -2, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L पावर 2, ठीक है, Q इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप पास में आ जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा LT पावर -1, ठीक है, और लास्ट में बचा करंट का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पास में बन रहा है M, और देखिए क्या कट रहा है T से T कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो M और L से L भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या ML पावर 2। T पावर बात करें तो T पावर -2 और A पावर -2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ML2 T पावर -2 A पावर -2 पहले ऑप्शन में ही आ गया, तो आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे यहाँ पे कि एम्स 2016 में आया कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस वक्त काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहा था कि पोलराइजेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये दिया नहीं है और मतलब इसको हम पढ़ाते नहीं है 12th क्लास में, और ये आ गया। तो भैया इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2A पर यूनिट वॉल्यूम होता है L पावर 3। तो हम जानते हैं Q होता है करंट यानी एम्पियर इंटू टाइम, 2 तो डायमेंशन लेस होता है, ये होती है लेंथ डिवाइड बाय L पावर 3। तो आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला L पावर -2 इंटू T इंटू A, L पावर -2 इंटू T इंटू A। ये जो क्वेश्चन आया था पोलराइजेशन का ये काफी उस वक्त पॉपुलर क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे सिलेबस में पोलराइजेशन तो दिया है 12th क्लास में, लेकिन उसको डाइपोल से लिंक करके नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब तो आपको पता लग ही गया है। नेक्स्ट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QVB। तो B का वैल्यू बन जाएगा F अपॉन QV, ठीक है। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला MLT पावर -2, Q का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर इंटू टाइम इंटू LT पावर -1। तो फाइनली बन जाएगा आप पास में MT पावर -1 से T पावर -1 कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो MT पावर -2 एंड A पावर -1, ML0 T पावर -2 एंड A पावर -1। तो सेकंड ऑप्शन आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था नीट UG 2017 में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें बोला है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट C, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G एंड दिस टर्म। इनकी टर्म में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये क्वांटिटीज हैं क्या बता रही है। तो आप जानते हैं कि C का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमारे पास में LT पावर -1 होता है, कोई तकलीफ नहीं दी इसने। F का डायमेंशन फॉर्म ग्रेविटेशन तो आ जाता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से अगर आप G का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2 को मैं M स्क्वायर ले देता हूँ, मास का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब E स्क्वायर अपॉन 4πε0। तो कुलम्ब्स लॉ जानते हैं हम लोग, ये होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 चार्ज है तो E स्क्वायर बोल देता हूँ, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, यानी E स्क्वायर अपॉन 4πε0 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब आपको लाना क्या है तो इस पे ध्यान दो। लाना है हमें लेंथ, यानी बाकी सबको हटाना है और केवल लेंथ लाना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ मास आ रहा है,
जी में मास आ रहा है, ठीक है। अब इस मास को कैसे हटाएं, तो हम जानते हैं कि एफ में मास आता है ml⁻², एफ में मास आता है, तो हमें ये तो पता लग रहा है भैया इनको हटाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तभी हटेगा ये। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं जी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ e²/4πε0 से, तो इससे फायदा क्या होता है कि जी, ठीक है, जी का वैल्यू बन रहा है FR²/m², ठीक है, और e²/4πε0 f/r²। तो मेरे माइंड में आके आया कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसमें लिखा होगा ml⁻², इसमें लिखा होगा ml⁻²। तो देखो कर देता हूँ ml⁻² इंटू l², और यहाँ लिखा होगा ml⁻² इंटू l²। तो मैंने क्या देखा, इससे मेरा जो m का स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो और यहाँ इन्होंने लिखा भी इनकी टर्म में घुमा फिरा के है। तो मेरे माइंड में क्या आया कि सबसे पहले तो m² हटाना है, तो यहाँ पर मैंने मास को टारगेट बना दिया था, मेरा टारगेट मास को हटाना था, ठीक है। तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, अब इसके बारे में देखते हैं। तो मेरे पास बचा यहाँ से 1l 3 4 है ना, एंड यहाँ अब देखो L, और ये लगता है L2 और T2, तो ये 4L हो गए, 6L बचा। तो यहाँ से मेरे पास में 6L बच गया, यानी L⁻6 बचा। और T पावर क्या बचा, तो T⁻⁻2 T⁻⁻2 T⁻⁻4 बचा। तो अब मुझे L6 T⁻⁻4, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक रिलीफ है कि -2 +1/2 +1/2 लिखा हुआ है, तो होल पावर 1/2 लगा देता हूँ। तो अब होल पावर 1/2 लगाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा, तो मेरे पास में लिखेगा L3 और T⁻⁻2 बन जाएगा यहाँ से। तो मैं इतने तक पहुँच गया। अब मुझे लाना क्या है, तो मेरे माइंड में है कि लाना है भाई साहब आपको लेंथ, मेरे माइंड में है लेंथ लाना। जब लेंथ लाना मेरे माइंड में है तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अगर मुझे लेंथ लाना है तो यहाँ इसको डिवाइड कर दूँ मैं L2 T⁻⁻2 से, तो मैं क्या देख रहा हूँ T⁻⁻2 से T⁻⁻2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और L⁻2 और L⁻3 सिंपल L बना लेगी, और फाइनल मेरे पास L यानी लेंथ आ गया। यानी मुझे लिख देना चाहिए इसको इंटू 1/c², और आप देख रहे हैं होल पावर 1/2, ठीक है। तो क्योंकि होल पावर 1/2 लगाया था तभी तो मेरे पास में आया था। तो गाइज़ मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले देख लेते हैं आंसर कौन सा बना। तो आंसर बन गया आपका 4th ऑप्शन। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पूरे तरीके से करेंगे ना, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ाते हैं, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको इसको थोड़ा सा सोच के ही करना है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है आपको। जब डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है तो सारा टारगेट इसके ऊपर रखो, और ये टर्म आपको दी हुई है। जब ये टर्म दी हुई है तो मैंने सबसे पहले इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए। जब इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए तो मैं कहाँ फंसा कि यहाँ मास का स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने सारा टारगेट बना दिया कि मास के स्क्वायर को हटाना है भैया। अब मास किस में आता है, तो मास तो आता है फोर्स में। तो अगर मैं 2 फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मास का स्क्वायर कट जाएगा। तो मैंने 2 फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ये समझ गया था कि ये G इंटू E²/4πε0 तो आएगा ही आएगा। अब कौन सा ऑप्शन आएगा मुझे वो देखना था। तो जब मैंने इसको करके देखा तो मेरे पास में ये निकल के आया। तो अब इसमें मुझे T⁻⁻2 हटाना है, तो मैंने 1/c² चूज़ कर लिया। तो इसमें मैंने इनको सॉल्व किया। गाइज ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब यूनिट डायमेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे फिजिक्स में आप सारे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अभी आपको शुरुआत में टफ लग सकते हैं, लेकिन जब फिजिक्स एंड होती है तो उस केस में ये सारे बहुत आसान फील होते हैं। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक।